हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेगू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जिन ने कहा जनको अच्छे से डिनर करो। जनको ने कहा ठीक है, आप लोग का शुक्रिया कि मुझे डिनर पर बुलाया। तिया ने कहा जनको जल्दी से डिनर करो, हमें अभी काम के लिए बाहर निकालना होगा। जनको ने कहा ठीक है, मेरा डिनर हो गया है। आर्यन ने कहा तियांग वो अभी तक डिनर शुरू भी नहीं किया और तुम उसको प्रेशर डाल रहे हो। जनको तुम खाना खाओ, जिन ने तुम्हारे लिए खास खाना बनाया है, तुम्हें सब कुछ खत्म करना होगा। जनको ने कहा आप लोग को इतनी पेशेंट होने की जरूरत नहीं, मैंने खा लिया है, अभी हमें निकलना चाहिए। जिन ने कहा जंकुक मैंने तुम्हारे लिए डिजर्ट बनाया है, तुम बिना खाए नहीं जा सकते हो। तिया ने कहा लेकिन हमें कुछ काम है। जंकुक अगर तुम्हें डिजर्ट खाना है तो तुम बैठे रहो, मैं जा रहा हूँ। जनको ने कहा मैं बाद में आकर खा लूँगा, मुझे अभी जाना होगा। आई एम सॉरी। जिन ने कहा ठीक है, इसको अपने साथ में लेकर जाओ और रास्ते पर खा लेना। जनको ने कहा शुक्रिया। और यहाँ पर आर्यन जिन से कहता है जिनको कितने अच्छे लड़के हैं, वो तियांग को पसंद करता है, तियांग को देखा नहीं देता है क्या। जिन ने कहा मुझे भी ऐसे ही लगता है, लेकिन तियांग की किसी भी चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। जिनको उससे कितना पसंद करता है और तियांग वो सिर्फ उसे काम करवाता रहता है, उसको खाना भी नहीं खाने देता है, हमेशा काम में बिजी रखता है। वो खुद भी खाना नहीं खाता है और जनको को भी खाने नहीं देता है। वो इस तरह के एलियन है। जनको भी उसकी तरह एलियन नहीं है ना, उसको समझना चाहिए। तियांग ने जंकुक से पूछा मुझे मीटिंग में जाने के लिए कौन सा सूट पहनना चाहिए। तियांग की बात सुनकर जंकुक ने स्माइल करते हुए कहा आप हर सूट में बहुत ही ज़्यादा हैंडसम लगते हो, कोई भी सूट पहन लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि आप बहुत ही हैंडसम हो। तियांग ने कहा जंकुक तुम्हारा ध्यान कहाँ है, मैंने तुमसे पूछा है कौन सी सूट मुझ पर अच्छा लगेगा वो बताओ, मैंने सही सूट के बारे में बोलने के लिए नहीं कहा। जंकुक ने कहा ठीक है, इसको पहन लीजिए, इसमें आप बहुत ही अच्छे लगोगे, ग्रे कलर आप पर बहुत अच्छे लगते हैं। उसके बाद तियांग ने उस सूट को पहन लिया और कहा तुमने सही कहा, ये कलर बहुत ही अच्छा है, मुझ पर जच रहा है। उसके बाद तियांग तैयार हो जाता है और खुद को शीशे में देखकर कहता है मैंने कभी इस तरह से खुद को देखा नहीं। तुमने सही कहा है, मैं बहुत ही हैंडसम हूँ ना। जंकुक स्माइल करते हुए कहा हमेशा आप ओवल में बेस्ट हो, मैंने आप जैसा हैंडसम ओवल में कभी नहीं देखा है, आप मेरे लिए ओवल में बेस्ट हैंडसम हो। तियांग ने कहा ठीक है, बटन लगाना बंद करो, मैं तुम्हारी बोनस बढ़ा दूंगा। जंकुक ने कहा क्या, वो मन में कहता है मैं बोनस के लिए नहीं बोल रहा था, आई रियली लाइक यू। उसके बाद तियांग और जंकुक ऑफिस पहुंच जाता है। यूंगी और तियांग ऑफिस के काम की बातें करने लग जाता है। यूंगी तियांग की मैनेजर है, दोनों काम की बातें कर रहा था और तियांग जंकुक से कहता है मेरे लिए कॉफ़ी बना कर लाओ, ब्लैक कॉफ़ी। जंकुक ने कहा मुझे याद है आपको सुबह सुबह ब्लैक कॉफ़ी पीने की आदत है। उसके बाद जंकुक जाकर उसके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाकर लेकर आ जाता है और यूंगी के लिए बिना शुगर वाले मिल्क कॉफ़ी। यूंगी ने कहा शुक्रिया। जंकुक तुम्हें तो हर चीज़ याद रहता है और तियांग के बारे में तो तुम सब कुछ जानते हो, एक भी चीज़ तुम्हें गलती नहीं होता है। तियांग ने कहा क्योंकि वो मेरी असिस्टेंट है, उसका काम ही ऐसा है, उसको ये सब कुछ याद रखना ही होगा, वरना मैं उसे फायर कर दूंगा। जंको ने कहा ऐसा कभी नहीं होगा, मैं सब कुछ याद रखूंगा, कोई भी गलती नहीं करूंगा। यूंगी ने कहा तियांग तुम उसको डरा मत। जंको तुम अपने केबिन में जाकर रेस्ट करो, तुम्हारी ज़रूरत पड़ेंगे तो कॉल करके बुला लेंगे। उसके बाद यूंगी और तियांग काम की बातें कर रहा था, लेकिन जंको को तो यहाँ से नहीं जाना था, वो बस तियांग को देखना चाहता है हर पल। जंको बाहर जाकर बैठ तो जाता है, लेकिन शीशे में से तियांग को ही देखे जा रहा था। तियांग वो जब यूंगी से बातें कर रहे थे, यूंगी ने कहा तियांग क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया है क्या। तियांग ने कहा कौन सी। यूंगी कहता है जंकुक के बारे में। तियांग ने कहा मैं समझा नहीं। जंकुक के बारे में क्या, वो अच्छा तो काम कर रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो। यूंगी ने कहा तियांग मैं काम की बात नहीं कर रहा, जंकुक हमेशा तुम्हें ही घूरते रहते हैं, मुझे लगता है वो तुम्हें पसंद करता है, तुम क्या सोचते हो। तियांग ने कहा ऐसी कोई बात नहीं, वो मेरी असिस्टेंट है, उसका काम है मुझ पर नजर रखना ताकि मैं क्या करता हूँ और क्या नहीं, मुझे क्या पसंद है और क्या नहीं, उसको हर चीज़ याद रखने की ज़रूरत है, वरना मैं उसे फायर कर दूंगा। उसकी इस जॉब की बहुत ज़रूरत है, इसलिए वो अपना काम बहुत ही अच्छी तरीके से करता है और इसलिए जंकुक मुझे पसंद है। यूंगी ने कहा क्या तुम्हें भी जंकुक पसंद है, तो तुम दोनों डेट क्यों नहीं कर लेते हो। ऐसे भी तियांग तुम 30 के हो चुके हो, तुम्हें डेट कर लेना चाहिए। तियांग ने कहा यूंगी शायद तुम भूल रहे हो, अगर मैं 30 का हूँ तो तुम 35 ईयर्स के हो, तुम्हें तो और भी डेट कर लेना चाहिए। नहीं नहीं, तुम्हें डेट नहीं, तुम्हें शादी कर लेना चाहिए, वरना बाद में तुम फादर नहीं बन पाओगे। यूंगी ने कहा तियांग तुम ज़्यादा बातें कर रहे हो,
देखो ऐसा मत करो, वैसे भी जिमिन और मैं 1 महीने बाद ही शादी करने वाले हैं। और तुम्हारा क्या, तुम तो अभी तक डेट भी नहीं किया, शादी तो दूर की बात है। तियांग ने कहा, क्या जिमिन से तुम शादी करने वाले हो 1 महीने बाद, और तुम मुझे अब बता रहे हो? यूंगी कहता है, क्यों, कहीं तुम्हें जिमिन पसंद तो नहीं ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें तो जंकुक पसंद है। तियांग ने कहा, यूंगी बकवास करना बंद करो, मुझे दोनों में से कोई पसंद नहीं। तियांग को रात को नींद नहीं आ रहा था। तियांग जंकुक के बारे में सोच रहा था, आखिर यूंगी कह क्या रहा था? जंकुक मुझे पसंद करता है, क्या ये सच है? और मैं जंकुक के बारे में ऐसा नहीं सोचता हूँ, कहीं मैं जंकुक को पसंद तो नहीं करता हूँ? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, मैं उसे पसंद कैसे कर सकता हूँ? तियांग बहुत ही गहरी सोच में था। और यहाँ पर जंकुक, वो तियांग की फ़ोटो को अपनी सीने में लगाकर वो बहुत ही खुश लग रहे थे। उसको नींद नहीं आ रहा था। वो तियांग को फ़ोटो पर किस करते कहा, तुम सच में बहुत ही हॉट और हैंडसम हो, तुम बेस्ट हो। और यहाँ पर तियांग की फ़ोटो को और भी ज़्यादा किस करते कहता है, काश तुमसे मैं शादी कर पाता तो वो मेरी लाइफ की सबसे बड़ी खुशी के दिन होते, लेकिन ये कभी नहीं होने वाला है, मैं ये भी जानता हूँ। एक कहकर जंकुक पिल्लू को टाइटली पकड़कर सो जाते हैं, लेकिन तियांग को बिल्कुल भी नींद नहीं आता है। वो पूरी रात नहीं सो पाए। वो सुबह के 8 बजे तैयार हो जाते हैं और जंकुक को कॉल करता है। जंकुक फ़ोन नहीं उठा रहा था। तियांग बार बार कॉल किए जा रहा था। तियांग ने कहा, वो मेरा कॉल क्यों नहीं रिसीव कर रहा है, वो कर क्या रहा है? उसके बाद तियांग वो खुद जंकुक के घर आ जाते हैं। जंकुक को कोई नींद से उठाने की कोशिश कर रहा था। जंकुक ने कहा, मॉम प्लीज़ ऐसा मत कीजिए ना, मुझे कुछ देर और सोने दीजिए, मुझे अभी नहीं उठना है। उसकी मॉम नहीं था, वो तियांग थे। जब तियांग जंकुक के घर आए तो मिसेज जोन ने तियांग को जंकुक के रूम में भेज दिया, क्योंकि वो उसके बॉस है, वो उसका इंतज़ार नहीं करवाना चाहता है। वो उसको जाकर बुलाने वाले थे, लेकिन तियांग ने कहा, मैं ही चला जाता हूँ। तो मिसेज जोन ने तियांग को नहीं रोका, क्योंकि तियांग ने जंकुक की फैमिली को बहुत ही हेल्प किया है। वो लोग तियांग के कर्जदार हैं। उसके बाद तियांग को देखकर जंकुक ने स्माइल करते कहा, आप मेरे सपने में सुबह सुबह ही आ गए। आप तो मेरे सपनों में हमेशा रहते हो और अभी मेरे सामने हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप रियल में ऐसे मेरे सामने बैठे हुए हो। अगर ऐसा होता ना तो मैं कितना खुश होता। मैं आपको टाइटली हक करके कहता, आई रियली लव यू, आप मेरी क्रश हो, मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। जंकुक की ऐसी बातों को सुनकर तियांग श्योर हो जाता है। यूंगी ने जो कहा था वो सही है, जंकुक तियांग को पसंद करता है। तियांग ने जंकुक को चूटी काटते हुए कहा, अब उठ भी जाओ, मैं तुम्हारे सामने बैठा हुआ हूँ और तुम सो रहे हो। तुम्हारा बॉस तैयार होकर आ गए और तुम बेड पर क्या कर रहे हो? जंकुक जल्दी से उठकर बैठ जाता और कहता है, क्या आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? आपको तो आपके घर पर होना चाहिए, और इतनी जल्दी कैसे उठ गए आप? आपको तो बाद में उठने की आदत है ना? तियांग ने कहा, मुझे पूरी रात नींद नहीं आया, ये सोचकर कि तुम मुझसे प्यार करते भी हो या नहीं। जंकुक ने कहा, क्या, लेकिन आपको किसने बताया? मैंने तो कभी किससे नहीं कहा कि मैं आपको पसंद करता हूँ, आप मेरी क्रश हो। तियांग ने कहा, सिर्फ क्रश या फिर तुम मुझसे प्यार भी करते हो? इससे पहले कि जंकुक कुछ कह पाते, मिसेज जोन तियांग से कहता है, मैंने आपके लिए कॉफ़ी बनाया है और कुछ ब्रेकफास्ट भी बनाया है, क्या आप आकर खाना खा लोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं नीचे आ जाता हूँ। और जंकुक से कहता है, तुम तैयार होकर नीचे आ जाओ, मैं तुम्हारा इंतज़ार कर रहा हूँ, साथ में ब्रेकफास्ट करेंगे। तियांग ने जंकुक को खुद बताया कि वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करना चाहता है। इसी बारे में सुनकर जंकुक बहुत ही खुश हो गया और वो तैयार होकर सीढ़ियों से नीचे आ रहे थे। तियांग जंकुक की आवाज़ सुनकर उसको देखता है। जब वो सीढ़ियों से नीचे आ रहा था, तियांग वह जंकुक को ही देखे जा रहा था और वह अपनी लिप को बाइट करता है। और तियांग खुद ही खुद से कहता है, ये मैंने क्या किया? अभी मैंने जंकुक को देखकर अपनी लिप को लिक क्यों किया? मुझे ऐसा नहीं करना था, मैं उसको पसंद थोड़ी करता हूँ, लेकिन मुझे क्या हो रहा है? जंकुक ने कहा, बॉस चलिए जल्दी से ब्रेकफास्ट कर लेते हैं, आपने कहा था आपको कुछ काम है, हमें जल्दी जाना भी होगा ना? तियांग ने कहा, ठीक है। उसके बाद तियांग ऐसे ही किसी दिन एक डिनर पार्टी पर जंकुक को लेकर आ जाता है, जहाँ पर क्लाइंट के साथ मिलने वाले हैं। और डिनर के बाद तियांग ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया। तियांग को थोड़ी सी पीने के बाद ही नशा चढ़ जाता है। जंकुक तियांग की हेल्प करने लगा। तियांग ने कहा, जंकुक तुम बहुत ही क्यूट हो, मुझे पता नहीं था तुम इतने क्यूट हो, तुम्हारी शक्ल बहुत ही प्यारी है। जंकुक ने कहा, बॉस आप क्या बातें कर रहे हो, आप नशे में हो, चलो मैं आपको घर लेकर चलता हूँ। बहुत मुश्किलों से समझाने के बाद जंकुक तियांग को घर लेकर आया, लेकिन तियांग खुद से अपने रूम में नहीं जा पा रहे थे, तो जंकुक तियांग की हेल्प कर रहा था
अब वो उसको सीढ़ियों से ऊपर लेकर जा रहे थे। तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझे छोड़कर नहीं जाओगे ना? जंगकुक ने कहा, बॉस आप होश में नहीं हो, चलो मैं आपको रूम में छोड़कर आता हूँ, आप मेरे साथ आ जाइए। तियांग ने कहा, तुम कहाँ जा रहे हो? जंगकुक ने कहा, मैं आपको आपकी रूम में लेकर आ गया, आप जाकर सो जाइए, मुझे भी जाना चाहिए। तियांग ने जंगकुक को पकड़ लिया और उसने दरवाज़ा बंद करते हुए जंगकुक को बेड पर धकेल दिया और उसके साथ बहुत ही फोर्स करने लगा। जंगकुक भी तियांग को रोक नहीं पाया, क्योंकि वो तियांग से बहुत प्यार करता है, उसको इतना पसंद करता है कि वो उसके लिए पागल है। और तियांग खुद जंगकुक के साथ सोना चाहता है। ये जंगकुक के लिए बहुत ही खुशी की बात है। जंगकुक भी तियांग के साथ बेड पर ही चले गए और वो पूरी रात तियांग के साथ ही था। लेकिन जैसे ही सुबह हो जाता है, जंगकुक को बहुत ही ज़्यादा डर लगने लगा। कहीं तियांग जंगकुक को काम से बाहर निकाल दिया तो वो तियांग को कैसे देख पाएगा। इसीलिए जंगकुक जल्दी से उठ जाता है और तैयार होकर वो कपड़े पहनकर निकल रहा था। लेकिन जिन ने जंगकुक को जाते हुए देख लिया। जिन जंगकुक को रोकने वाला था, लेकिन वो इसको नहीं रोक पाता है। जंगकुक बहुत ही जल्दबाजी में था। जिन जैसे तियांग के रूम में आया, तियांग की रूम की हालत देखकर जिन समझ गया कि क्या हुआ होगा, और जंगकुक पूरी रात यहीं पर ही थे। जिन को समझने में बिल्कुल भी देर नहीं लगता है। लेकिन तियांग जब नींद से उठता है तब 11 बज चुका था। जिन ने कहा, तियांग गुड मॉर्निंग, तुम्हारी नींद कैसे हुई? तियांग ने कहा, क्या हुआ, आप मुझे इस तरह से क्यों पूछ रहे हो? जिन ने कहा, नहीं मैं तो बस इसलिए पूछ रहा था कि कल रात तुम्हारा नींद पूरा हुआ ना तियांग। तियांग ने कहा, पता नहीं, मेरा सर बहुत ही भारी सा लग रहा है और मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। थैंक यू मुझे नींबू पानी देने के लिए। उसके बाद टाइम को स्किप करते हैं। कुछ साल बाद जंगकुक वो अपने बच्चे के साथ बहुत ही खुश है। जिन ने कहा, तियांग तुम जंगकुक को किसी दिन डिनर पर उसके हस्बैंड के साथ क्यों नहीं बुला लेते हो? मैंने सुना है कि उसका एक सन भी है। तियांग ने कहा, मुझे पता है और वो अभी मेरे यहाँ पर काम नहीं करता है, उसने काम छोड़ दिया। जिन ने कहा, तियांग जंगकुक ने काम क्यों छोड़ दिया है? क्या तुमने उससे पूछा था? क्या उसके हस्बैंड ने मना कर दिया? वो तो पहले कितने अच्छे काम करते थे। वो कभी भी इस जॉब को छोड़ना नहीं चाह रहा था, जितना मैं जानता हूँ उसकी इस जॉब में बहुत ही इंटरेस्ट है। तियांग ने कहा, लगता है अब इंटरेस्ट नहीं है, क्योंकि उसकी शादी हो गए, उसके हस्बैंड उससे बहुत प्यार करता है, उन दोनों की एक सन भी है, तो इसलिए वो अब इस जॉब नहीं करना चाहता है, तो मैं उसको फोर्स नहीं कर सकता हो ना। जिन ने कहा, तियांग लेकिन फिर भी तुम जंगकुक को डिनर पर बुला लो, मुझे उसको और उसके हस्बैंड और उसके बच्चे को डिनर पर बुलाना है। मैं चाहता हूँ कि तुम खुद बुलाओ, तो वो मना नहीं कर पाएगा। तियांग ने कहा, लेकिन आप क्यों ऐसा कर रहे हो? जिन ने कहा, प्लीज़ तियांग मेरे लिए, क्योंकि मेरे कोई औलाद नहीं है, मैं जंगकुक के सन को देखना चाहता हूँ, उसको गोद में लेना चाहता हूँ ताकि मेरा भी हो। तियांग ने कहा, ठीक है, मैं बस इसलिए सब कुछ कर रहा हूँ क्योंकि आपने कहा, वरना ऐसा कभी नहीं करता। उसके बाद जंगकुक को डिनर पर बुला लिया। जंगकुक वो खुद समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पहने। वो इतने दिन बाद तियांग के घर जाने वाला है, लेकिन वो तेगुक को कैसे लेकर जाएगा? अगर तेगुक को साथ में लेकर जाएगा तो कहीं तियांग को शक ना हो जाए। जंगकुक ने कहा, और मेरे हस्बैंड कहाँ से आएंगे? मैंने तो शादी ही नहीं किया। मुझे तेगुक को एक बार के लिए उसके डैड से मिलवाना चाहिए, उसके बाद हम दोनों बहुत दूर चले जाएंगे। तियांग को तेगुक याद भी नहीं रहेगा, और मुझे नहीं लगता है अगर मैं उसको टोपी पहना कर लेकर जाऊंगा तो तियांग उसको पहचानेगा भी नहीं। और यहाँ पर तियांग भी तैयार हो रहा था। इतने दिन बाद जंगकुक आ रहा है। तियांग समझ नहीं पा रहा था कि वो क्या पहने। जंगकुक के जाने के बाद तियांग को बहुत ही प्रॉब्लम हो रहा था। हर चीज़ में जंगकुक उसकी हेल्प करते थे, लेकिन अब तियांग को खुद की हेल्प खुद करना पड़ता है। तियांग को अपने लिए खुद कपड़े चूज करना पड़ता है। उसके बाद तियांग कुछ भी पहन लेता है और वो तैयार होकर जैसे नीचे आ जाता है। जंगकुक पहले से तेगुक के साथ बैठा हुआ था और वो जिन के साथ बातें कर रहे थे। तियांग जैसे नीचे आ जाता है, सबसे पहले तियांग की नज़र जंगकुक पर पड़ता है। जंगकुक बहुत ही हैंडसम लग रहा था। तियांग जंगकुक को देखे जा रहा था और बस उसी को ही देखे जा रहे थे। तियांग ने तो तेगुक पर ध्यान भी नहीं दिया, लेकिन तेगुक वो अपनी डैड को देखकर ही पहचान लिया था कि ये कोई और नहीं उसकी डैड है। तियांग के आने के बाद जिन ने कहा, तियांग जल्दी से आकर बैठ जाओ, हम तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे। और तियांग जंगकुक को देखकर कहता है, क्या हुआ, तुम्हारे हस्बैंड कहाँ है? वो नहीं आए क्या? जंगकुक ने कहा, मेरा कोई हस्बैंड नहीं है। जिन ने कहा, तियांग क्या तुमने एक चीज़ नोटिस किया है? तेगुक तुम्हारी तरह दिखता है, तुम दोनों की शक्ल बहुत ही सेम है। जंगकुक वो बहुत ही घबरा जाता है और वो चुप रहता है और वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था। लेकिन जिन ने कहा, जंगकुक मुझे लगता है ये तियांग की ही सन है।
मुझे तो ऐसे ही लग रहा है। मैं गलत भी हो सकता हूँ क्योंकि तियांग ने तो आज तक डेट भी नहीं किया। वो ये सब कुछ कैसे कर सकता है? लेकिन मुझे शक है तियांग पर। तियांग, तुमने चुपके से जंगकुक के साथ कोई प्यार व्यार तो नहीं किया है ना? तियांग भी जिन की बातों पर गौर करता है और तेगू को देखता है। जिनको ने कहा, मुझे कुछ काम याद आ गया, मुझे चलना चाहिए। वो मैं बाद में आ जाऊंगा। जिन ने कहा, जंगकुक रुक जाओ। तुम कब तक ऐसे छुपते रहोगे और इस बात को छुपाता रहोगे? हाँ, तुमने कोई शादी वादी नहीं किया है। क्यों, मैंने सही कहा ना? पहले मुझे लगा था तुमने शादी कर लिया होगा और अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए होंगे, लेकिन नहीं, तुम तो बैसी की बैसी हो, उसी जगह पर रुके हुए हो। लेकिन तियांग को पता चलना चाहिए कि वो डैड बन चुका है और तेगुक उसका सन है। जनको ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। जिन ने कहा, जंकुक, और कितनी झूठ बोलोगे? मैंने उस रात को तुम्हें जाते हुए देख लिया था सुबह को, और रात को भी तियांग के साथ आते हुए देख लिया था। तुम मुझे नहीं छुपा सकते हो। तियांग और तुम साथ में ही थे ना पूरी रात? तियांग, क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? ऐसे कैसे हो सकता है कि तुम पूरी तरह से भूल गए? जंको ने कहा, प्लीज़ अब कुछ भी मत कहिए, वो ऐसा कुछ नहीं हुआ था, आपको गलतफहमी हो रहा है। तियांग ने कहा, कहीं आप लोग उस रात की बात तो नहीं कर रहे हो ना, जिस रात को मैंने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लिया था और जंकुक मुझे घर छोड़ने के लिए आए थे। मैंने उसे फोर्स किया था, लेकिन उसके बाद जो कुछ भी हुआ था मुझे कुछ भी याद नहीं। जंकुक, क्या ये सच है कि तेगुक मेरा सन है और तुम मुझसे इतने सालों तक उसको दूर रखा था? तुम ऐसा कैसे कर सकते हो? मेरे ही सन से मुझे दूर रखा तुमने। मैं तुम पर केस कर सकता हूँ। जंको ने कहा, क्या? मैंने उसको जन्म दिया है और वो मेरा सन है। एकलौता वही तो है जिसको मैं अपनी बाहों में लेकर पूरी लाइफ बिता सकता हूँ, जिसको मैं अपना कह सकता हूँ। मैं उसको किसी को लेकर नहीं जाने दूंगा। तियांग ने कहा, जंकुक, मेरे होते हुए तुम मेरे ही सन को मुझसे दूर नहीं रख सकते हो। उसके बाद जंकुक को धमकाने लगा। जंको ने कहा, क्या? तो आप चाहते क्या हो? तियांग ने कहा, मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। जंकुक बहुत ही शौक हो गया। जंकुक को लगा तियांग उस पर किस करेगा और बच्ची की कस्टडी लेने की कोशिश करेगा, लेकिन नहीं, तियांग तो जंकुक से शादी करना चाहता है। जंकुक की आंखों में से आंसू आ जाता है। तियांग ने जंकुक की हाथ पकड़ते कहा, मैं तुम्हारे साथ तेगु को बड़ा करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझे वो मौका दोगे? मैं तुम्हें इस तरह से रोते हुए नहीं देख सकता हूँ जंकुक। तुम मुझे पसंद थे और पसंद हो। जंको ने कहा, क्या मैं आपको पसंद हूँ? तियांग ने कहा, मैं तुम्हें बोलने ही वाला था, लेकिन तुमने मुझे आकर कह दिया कि तुमने शादी कर लिया और तुम प्रेग्नेंट हो, इसलिए तुम्हें शादी करना पड़ेगा, और तुम नौकरी छोड़ दिया। तो मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाह रहा था। लेकिन अब जब मुझे पता चला कि तुम मैरिड नहीं हो और ये बच्चा मेरा है, तो मैं चाहता हूँ कि तुम मुझसे शादी कर लो। तियांग तेगुक को अपने गले लगाकर कहता है, और तुम क्या चाहते हो? तेगुक ने कहा, डैड, मैंने आपको बहुत मिस किया। मैं भी चाहता हूँ कि आप दोनों शादी कर लो और हम तीनों साथ में रहेंगे। उसके बाद तीनों एक दूसरे को हक करते हैं। जिन तीनों को साथ में खुश देखकर उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। तो गाइस, यही पर ही ध्यान कर देता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।